सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ श्लोक नंबर 25 पढ़ेंगे। तदित्य अनभिसन्धाय तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः फलं यज्ञतपक्रियाः तान् क्रियाश्च विविधाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः मोक्षकांक्षी भी क्रियन्ते। यहाँ पर कुछ ऐसे आध्यात्मिक साधक लोग हैं जो पूरे ओम तत्सत मंत्र का उपयोग नहीं करते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कितना महत्व है ये ओम तत्सत मंत्र का, क्योंकि इसको सबसे शुरुआत में बोला गया। ब्रह्मा जी ने ओम तत्सत मंत्र बोलकर इतनी सुंदर सृष्टि, कितनी बड़ी सृष्टि की रचना की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये परंपरा बन गया, ब्रह्मा जी ने शुरू किया था और ये आगे आने वाले जितने भी साधक थे, ऋषि लोग थे, संत लोग थे, उन्होंने भी इसको बोलना शुरू कर दिया। कोई भी आध्यात्मिक काम शुरू करो, ओम तत्सत, या उसका अंत हो आध्यात्मिक काम का, कोई भी साधना का अंत हो, ओम तत्सत ईश्वर अर्पणमस्तु, ऐसे बोल के। तो ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि ना, जो भी आप साधना कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, अगर साधना नहीं, आध्यात्मिक साधना तो वैसे भी सात्विक होता है, वो और सात्विक हो जाएगा। 20% सात्विक है तो 80% सात्विक हो जाएगा अगर ओम तत्सत मंत्र बोलते हैं। और अगर कोई लोग लौकिक काम कर रहे हैं, कोई भी लौकिक काम हो, अपने घर का काम कर रहे हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत ओम तत्सत से हो या उसका अंत ओम तत्सत से हो, तो शुरू अगर ओम तत्सत से हुआ तो अच्छा जाएगा, सारा प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा। और अंत ओम तत्सत से हुआ तो प्रोजेक्ट में हमने जो भी गलतियां की, पाप किया, हो ही जाता है यहाँ पर व्यवहार में। कुछ ना कुछ ऐसे कंपलसरी ही पाप है जो हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आप काम करेंगे ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। काम में जाएंगे, जैसे कोई भी काम करने जाएंगे या कर्म करने के लिए जाएंगे, अब कर्म करना क्या, कोई भी कर्म हो, चलना एक कर्म है, चलेंगे तो नीचे पता नहीं कितने कीड़े दब के मर जाते हैं। कंपलसरी पाप हो गई होगा। कहाँ कहाँ कीड़ों को बचाएंगे, आपके पाँव के नीचे कितने कीड़े आएंगे। तो जब कोई भी काम करने के बाद ओम तत्सत बोल दिया तो इस तरह के जो पाप जाने अनजाने होते ना, वो सब धुल जाएंगे। तो या तो ओम तत्सत पूरा बोलो या कोई भी एक ले लो, ओम या तत् या सत, तीनों भगवान के नाम है, तीनों भगवान के नाम है। तो यहां पर अब तीनों में से कोई एक भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ओम का बता दिया क्या महत्व है, अब सत का बता रहे, तत् का बता रहे। कोई भी मंत्र में कोई भी ओम तत् या सत कोई भी बोल के आप, कोई एक बोल लो, तीनों बोल लो। इससे पहले वाले श्लोक में ओम को हाईलाइट किया गया, अब ये जो तत् सप्त है इसको हाईलाइट करेंगे। और आजकल क्या होता है, परंपरा तो बनी हुई है, आजकल क्या होता है कि कोई एक हम नहीं बोलते हैं, तीनों को ले ले, ओम तत्सत, तीनों का चैंटिंग करते हैं। तो कुछ एक आध्यात्मिक साधक लोग हैं जो तत् शब्द जो है भगवान का, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है तस्मै नमः, यस्मै नमः,
ये सारा आता है। यानी क्या, भगवान जो तत्व है, मोक्षकांक्षी भी ही, ये जो आध्यात्मिक साधक लोग हैं जिनको मोक्ष चाहिए, वो इसका उच्चारण करते हैं तत्। और किसका प्रैक्टिस करते हैं? यज्ञ, दान और तप का। 17वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया। तो कुछ एक ऐसे साधक लोग होते हैं जो इस शब्द का, इस मंत्र का उपयोग करते हैं। उनका मूल लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना, भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। भौतिक लाभ को तो वो सेकेंडरी देखते हैं, बाई प्रोडक्ट देखते हैं कि चलो ये कुछ काम कर रहे थे तो इसके साथ ये भी मिल गया। हाँ? इसलिए फलम अनभिसंधाय, वो अपने आंतरिक विकास को, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक विकास हो रहा है, उसको मुख्य मानते हैं। और जो मटेरियल बेनिफिट है जीवन में, इसको बोलने से जो भौतिक लाभ मिल जा रहा है, इंसिडेंटल है, अमुख्य है। ऐसे लोगों को सात्विक लोग बोलते हैं। ये आध्यात्मिक साधक लोग, ऐसा नहीं है ना कि वो पैसे को एकदम से नकार देते हैं, पैसे की उपेक्षा कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनके लिए पैसा अब सेकेंडरी हो, आंतरिक शुद्धता, आध्यात्मिक विकास, ये मुख्य हो गया है। वो कभी भी नहीं सोच सकते ना कि पैसा कमाने के लिए हम आध्यात्मिक साधना को छोड़ देंगे, क्योंकि ये अच्छा, इट इज नॉट ए गुड बार्गेन, इट इज ए बैड बार्गेन कि पैसा कमाने के लिए हम आध्यात्मिक साधना छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे जो साधक लोग हैं उनको क्या नाम दिया गया? मोक्षकांक्षी भी। वो बहुत परिपक्व है, मैच्योर है। वो धर्म, मोक्ष, इसको सुपीरियर मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ है, अर्थ काम से भी ज्यादा। इसलिए फलम अनभिसंधाय, फल के प्रति वो ऑब्सेस्ड नहीं है, तीव्र रूप से उनकी ये इच्छा नहीं है भौतिक लाभ प्राप्त हो, अर्थ काम प्राप्त हो। उससे अब ये जुनून की हद तक अब उनको नहीं, हमको ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अगर उनको किसी चीज का जुनून है ना, जीवन में मुख्य कोई चीज हो गया ना, हमको आध्यात्मिक विकास मिले, मेरा विकास हो, साधना में मैं आगे बढ़ूं। बाहर का जो ये बढ़त हो रहा है, बाहर कुछ मिल जा रहा है, चलेगा, मिल गया तो मिल गया, है? उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। 26 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। सद्भावे साधु भावे च, राहुल, सद्भावे साधु भावे च, सदित्येतत् प्रयुज्यते, सदित्ये प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सशब्द पार्थ युज्यते। सशब्दः पार्थ युज्यते। तो कुछ एक आध्यात्मिक साधक है, वो ओम का उपयोग करते हैं, जो हम लोगों ने 24 नंबर श्लोक में देखा। लेकिन कुछ एक आध्यात्मिक साधक है, वो तत् का उपयोग करते हैं, जो हमने 25 नंबर श्लोक में देखा। और अब क्या बच गया? सत्य। कुछ आध्यात्मिक साधक है जो सत्य नाम का उपयोग करते हैं यज्ञ, दान और तप कर्म के साथ में। सिर्फ यही कर्म नहीं है, बहुत सारे आध्यात्मिक कर्म है, सिर्फ यज्ञ, दान और तप तो नहीं है, बहुत सारे, किसी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान यहाँ पर 3 कर्मों को ले रहे हैं, यज्ञ, दान, तप। क्यों? क्योंकि ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए। अब कृष्ण भगवान यहाँ सत्य शब्द पर आ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को लगा कि ना, अरे शब्द तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका मीनिंग तो बताया ही नहीं, इसका अर्थ तो बताया ही नहीं, 3 शब्द बता दिए, मीनिंग तो मैंने आपको बताया, कृष्ण भगवान ने नहीं बताया।
तो ओम का मीनिंग क्या है? तत् का मीनिंग क्या है? हो सकता है कृष्ण भगवान भूल गए हो या फिर व्यासाचार्य जी लिखना भूल गए हो, वेद व्यास जी। हाँ, हमको पता नहीं। कृष्ण भगवान यहाँ पर सत शब्द का अर्थ बता रहे हैं। और हमने आपको सत शब्द का क्या अर्थ बताया था? नित्य, जो नित्य है, तीनों कालों में है ना, इति सत्य, जो तीनों कालों में, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। वो नित्य है, आता जाता नहीं है। कृष्ण भगवान यहाँ पर सत्य का 5 अर्थ बता रहे हैं। उनको लगा कि चलो 5 अर्थ बता दे, क्योंकि ना इतना समय हमने बोला और बताया नहीं, कंपनसेट कर देते हैं। तो ये तीसरा शब्द का वो 5 अर्थ बता रहे हैं। और 5 अर्थ क्या है सत्य शब्द का? पहला जो अर्थ है वो साधु भावे। साधु शब्द, साधु साधु शब्द यानी अच्छा व्यक्ति, जिसमें अच्छाई है, जिसका व्यवहार अच्छा है, गुड बिहेवियर, ये साधु भावे हुआ। जिसका मन इतना सुंदर है, जिसका व्यवहार अच्छा है, साधु भावे, भाव उसके अंदर साधु का है, ऐसे व्यक्तियों को इसलिए साधु बोलते, साधु पुरुष, संत पुरुष। इतने सारे संत हुए, संत तुकाराम, संत नामदेव। संत यानी धार्मिक पुरुष, यानी कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, प्रकृति के साथ सामंजस्य में है उसका व्यवहार। और दूसरा अर्थ क्या है सत का? सतभाव, यानी कि सत्ता है। दार्शनिक इसका अर्थ क्या लेंगे? सत्य का, जिसका नित्य यहां सत्ता है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद भी बोलते हैं तद एव सौम इदमग्र आसीत एक एव आसीत। सद्भाव यानी शुद्ध सत्ता, साधु भाव यानी अच्छा व्यवहार। और तीसरा अर्थ क्या है? प्रशस्ते कर्मणि। कोई भी अच्छा कर्म है ना, उसको सत्य बोलेंगे, सत्य कर्म कर रहे हैं। ये भी बहुत बार आध्यात्मिक मार्ग में जो लोग होते हैं वो यूज करते थे, सत्कर्म हो रहा है। प्रशस्त कर्मानी, कोई भी ग्रेट नोबल एक्शन है, अच्छा कर्म है, बड़ा महान कर्म है, उसको सत्य बोलेंगे। क्या अंतर हुआ साधु भाव और प्रशस्त कर्मणी? साधु भाव यानी अच्छा व्यवहार, गुड कंडक्ट, ये कैरेक्टर को बताता है, चरित्र कैसा है एक व्यक्ति का, साधु चरित्र है। और प्रशस्त कर्मणी यानी एक्शन को बता रहा है, एक्शन कैसा है, अच्छा एक्शन। और ये 3 अर्थ यहां पर भगवान ने बताया, सशब्द पार्थ उच्यते, ऐसा इसका अर्थ है। और 2 और अर्थ अभी कृष्ण भगवान आगे बताएंगे। तो आगे का श्लोक हम लोग पढ़ते हैं 27। यज्ञे तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। सदित्येवाभिधीयते। चौथा अर्थ सत्य का क्या है? चौथा अर्थ बता रहे हैं कि ना प्रतिबद्धता, इच्छा शक्ति, स्थिति, किसके संदर्भ में? यज्ञ तपसी दाने च। इनका जो हम अभ्यास करेंगे, ये 3 आध्यात्मिक साधक का प्रतिबद्ध, साधना का प्रतिबद्ध होकर के, कमिटमेंट के साथ तप करेंगे, कमिटमेंट के साथ दान करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे। तो सद भावना, चरित्र, सद कर्म, अच्छा कर्म, सद निष्ठा,
हाँ? सदनिष्ठा, अच्छा कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, नित्य सत्ता, ये चार अर्थ ये अब हो गया। अब पांचवा अर्थ क्या है? कर्म चैव तदर्थीयम। कोई भी कर्म हो, एनी अदर एक्टिविटी, कोई भी आप लौकिक कर्म कर रहे हो, जीवन में बहुत सारे कर्म होते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए भी हम बहुत सारे कर्म करते हैं आध्यात्मिक साधना के अलावा। तो ऐसे सारे कर्म जो यज्ञ दान और तप को बढ़ावा देंगे। इससे पहले हमने बताया, भगवान ने बताया कि यज्ञ दान और तप कर्म, सिर्फ यही कर्म, ये तो मुख्य कर्म है। यज्ञ दान और तप करो, ये सत्य है। अब बता रहे वो सारे कर्म भी जो छोटे मोटे जीवन के कर्म है, व्यवहार के कर्म है, जो प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं यज्ञ दान और तप को। मान लीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, बहुत सारा पैसा कमा रहा हूं, तो ये तो पक्का कमर्शियल एक्टिविटी है ना, बिजनेस करना। वो कोई आध्यात्मिक काम तो है नहीं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर उसी पैसा का उपयोग हम यज्ञ दान और तप के लिए करें, तब जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो भी सत्य हो जाए, सत्य बिजनेस। जैसे कि कोई अच्छा काम होने वाला है, कोई पूजा होने वाला है, उससे पहले हम कमरे की साफ सफाई कर रहे हैं। कहीं पर कोई बड़ा भागवत का कथा होने वाला, राम कथा गीता का होने वाला, वहां जाकर साफ सफाई करते हैं, हम शुरू करते हैं। वो कर्म होने से पहले कारपेट बिछाते हैं, दरी बिछाते हैं, लोगों के लिए हेल्प करते हैं वहां जाकर, वॉलेंट्री एक्टिविटी करते हैं, स्वेच्छा से वो करते हैं। और जब सब प्रोग्राम खत्म हो जाता है, गीता का चैंटिंग, तो फिर वहां से दरी हटाते हैं, चेयर हटाते हैं, ये स्वेच्छा से ये सारा काम करते हैं। वो जुड़ा हुआ किससे है? ये सब कर्मों से, आध्यात्मिक कर्मों से जुड़ा हुआ है। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये जो कर्म है, साफ सफाई करने का, दरी हटाने का, चेयर लगाने का, ये भी सत्कर्म है। क्यों? ये गीता चैंटिंग को बढ़ावा दिया आपने ऐसा कर कर, वो भी सत्कर्म है। इसलिए कर्म चैव तदर्थीयम। छोटा से छोटा कर्म भी हो ना, नकारात्मक अर्थ में नहीं, स्थूल से स्थूल कर्म जो बढ़ावा देता है यज्ञ दान और तप को, उसको भी सत्कर्म बोलेंगे। इति अभिधीयते। ये 5 अर्थ बताया सत का। और इसमें आपको एक्स्ट्रा एक और वाक्य जोड़ना पड़ेगा कि यहां पर कुछ और आध्यात्मिक साधक लोग हैं जो ये सत शब्द का प्रयोग करते हैं, जो जब वो दूसरे कर्म वगैरह करते हैं। तो यहां पर आप ओम या तत् या सत, कोई भी ये मंत्र का उपयोग कर सकते हैं अपने कर्मों में भी। अगर ऐसा करेंगे तो सात्विक आध्यात्मिक कर्म हो जाएगा। इसलिए देखिए, हमारी परंपरा में हर एक कर्मकांड के अंत में ओम बोल देते, तत्सत बोल देंगे, ओम तत्सत। अगर हम मजाक मजाक में भी ना, कई बार लोग बोलते हैं, कोई चीज समाप्त हो जाता ना, खराब हो गया है, मैच हार गए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हारा, अरे गया ओम तत्सत, ऐसा बोलते हैं, जोकिंगली बोलते हैं ना, मजाक है। इसका क्या अर्थ हुआ? वो जो हारे मैच वो भी आध्यात्मिक कर्म हो गया, सिर्फ ओम तत्सत बोल देते, वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। ओम तत्सत। अब यहाँ पर समापन करते हुए कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, आगे का श्लोक 28 नंबर 6। अश्रद्धया हुतम दत्तम अक्षहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।
न च तत्प्यसोऽधिकः। इससे पहले वाले श्लोक के साथ कृष्ण भगवान ने जो विषय लिया था ओम तत्सत का महत्व बताने का, वो समाप्त हो गया। महत्व क्या है कि ये कोई भी कर्म को सात्विक कर्म में बदल देगा। आप अगर ओम बोल देते हैं ना, या तत् या सत, किसी भी काम के साथ वो काम सात्विक हो जाए। और वो काम में कोई गलती हो गई करते हुए, जाने अनजाने में कोई मिस्टेक हो गया, मान लीजिए कि हम कोई यहाँ पर पूजा कर, कोई कर्मकांड कर, हमने मंत्र का जो पाठ है वो सही तरीके से नहीं किया, क्योंकि हमको संस्कृत पता नहीं, वो भी अंग्रेजी में लिख के पढ़ेंगे, संस्कृत के मंत्र को अंग्रेजी में लिखेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे, ट्रांसलिटरेशन, और उसको वैसा पढ़ेंगे, तो कहीं ना कुछ ना चाचू उच्चारण में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, वो गलती हो जाती है तो सामान्यतः जब पूजा वूजा होता है, गलती हुई तो उसको पढ़ते हैं। मंत्र लोपे, तंत्र लोपे, क्रिया लोपे, श्रद्धा लोपे, नियम लोपे, काल लोपे, नैवेद्य विहित लोपे च सत्यम यदा प्रोक्तम यदा शास्त्रम अनुष्ठिताम पूर्णम भवतु। ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना का क्या अर्थ हुआ? लोपा, लोपा यानी कोई भी कमी रह गई हो, नैवेद्य में कमी रह गई हो, चैंटिंग करने में कोई कमी रह गई हो, चैंटिंग सही तरीके से हमने नहीं किया मंत्र का, या सही जगह पर नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, जिस तरह से ऐसे बैठ के करना था तो ऐसे उल्टा बैठ के किया, जो भी गलती हुई, कोई भी लोप जो हो गया है, कमी जो रह गई है, हे भगवान आप उसको ना कंप्लीट कर दीजिए, पूर्णम कर दीजिए। अब इसको अंग्रेजी में लिख दिए तो लोप, लोपे गलती से एक और उसमें शब्द इंग्लिश ऐड हो गया, लोभ, लोभे हो गया। अब बताइए कितना अंतर हो गया। लोपे डेफिशिएंसी, कुछ कमी है, लोभे लोभ बढ़ रहा है। एक मंत्र का जो पूजा किया उसमें कोई गलती हुई, उसके लिए ये मंत्र पढ़ा, लोपे तंत्र लोपे क्रिया लोपे। अब अगर लोपे को लोभे भी बोल देंगे, उसको पढ़, उसकी गलती के लिए और एक मंत्र निकालना पड़ेगा हमको, तो उसकी गलती जो गलती का गलती तो ये होता है ना, करेंगे क्या, वो भी गलत हो गया, अंत में बोल दो ना ओम तत्सत, सब काम खत्म। सारी ये जो कमियां थी ना, वो रेक्टिफाइड हो गया, ठीक हो गया। भगवान ने इसको ठीक कर दिया। क्यों? आपको संस्कृत नहीं पता, भगवान को संस्कृत पता है। थैंक गॉड, धन्यवाद भगवान जी। हमसे जो गलती हुई वो आपने ठीक कर लिया क्योंकि आप संस्कृत के मास्टर हो। देखो ये है महत्व ओम तत्सत का, कितना महत्वपूर्ण मंत्र है। अब ये 28वें श्लोक में कृष्ण भगवान इसका समापन करना चाहते हैं, पूरे अध्याय का समापन, और वो हमको याद दिला के करना चाहते हैं कि 17वां अध्याय का शुरू कहां हुआ था। हम लोग भूल गए होंगे ना, अभी इतना लंबा आ गए हैं। श्रद्धा क्या है? तो कृष्ण भगवान श्रद्धा दोहरा कर इसको समाप्त कर रहे हैं, हमको याद दिलाते हुए कि ये जो टॉपिक है 17वें अध्याय का, श्रद्धा के साथ शुरू हुआ था। वो बोलते हैं अश्रद्धा हुतम, कोई भी आध्यात्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य जो बिना श्रद्धा के हो, बिना सिंसियरिटी के हो, हुतम यानी जो हम अर्पण करते हैं अग्नि में, कोई भी अर्पण यज्ञ हवन अग्नि में करते हैं, उस बिना श्रद्धा के कर रहे हैं। दत्तम, कोई दान देते हैं बिना श्रद्धा के, निष्कपटता के, बिना इसके। तपह तप्तम, और कोई भी तप करते हैं बिना श्रद्धा के, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। यत च ततम, और कोई भी वर्ल्डली काम, दुनिया भर के इतने काम जो हम करते हैं पूजा के अलावा, अगर वो सिंसियरिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई, हमारा कोई प्रोफेशन, बिजनेस है, नौकरी करते, कोई भी करते, कोई भी काम करते, कल्पना कीजिए
कि जो काम हम कर रहे हैं ना उसको पसंद नहीं करते हैं। और सोचिए हमको 10 से 12 घंटे ऑफिस में रहना पड़ता है, और एक दिन नहीं, 5 या 6 दिन सप्ताह के। तो इसका मतलब जागृत अवस्था का मेरा 50% टाइम तो उसमें जाता है, वो मैं कर रहा हूँ। और कल्पना कीजिए मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, ऑफिस जाना है, फ्राइडे आता है मैं खुश हो जाता हूँ, कल से 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे। संडे आता है फिर दुखी हो जाता हूँ, संडे नाइट को तो सबसे दुखी, कल मंडे को सुबह ऑफिस जाना है। मंडे आ गया। अगर हम इसको सिंसियरली नहीं करेंगे ना, प्रतिबद्धता के साथ, ईमानदारी के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ इसको नहीं करेंगे ना, हमारा स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाएगा। और ये बहुत खतरनाक है। लंबे समय तक अगर ये चलेगा ना, आपका शरीर खराब हो जाएगा, बीमारियां बहुत सारी आएगी, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों खराब हो जाएगा, खूब तनाव आएगा। हम्म? क्योंकि आप काम कर रहे हो बिना प्रेम के, उसे कोई प्यार ही नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान वार्निंग देते हैं, कोई भी काम हृदय बिना दिए अगर करोगे, हार्ट पूरा डाल के नहीं करोगे, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम, ऐसा काम नहीं करोगे, ये सब कर्म क्या हो जाएंगे, असत धर्म हो जाएंगे, सही नहीं रहेगा, जीवन एकदम खराब हो जाएगा। कोई भी अच्छा काम भी हम कर रहे होंगे ना, वो सत हो जाएगा, क्यों, आपने हृदय डाला ही नहीं उसमें, बेमन से इधर उधर देख के कब खत्म होगा। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, अतिदित्य असादित्य उच्चते, हे पार्थ, सत का उल्टा, और ऐसा असत कर्म करके हमको यहाँ भौतिक लाभ भी नहीं प्राप्त होगा, आध्यात्मिक लाभ भी नहीं प्राप्त होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई जीवन से हमको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आगे भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रेत्य नो इहा, ये दुनिया का लाभ तो हमको देगा ही नहीं देगा, क्योंकि हमारा मन हमेशा तनाव में है। अगर तनाव में मन रहेगा, क्योंकि मन नहीं है फिर भी किए जा रहे हैं, तो कोई भी जो भोग मिलेगा उसका भोग का हम क्या भोग कर पाएंगे, मन ही दुखी है। इसलिए यह लोक सुखम अभिनास्ति, इस लोक का भी सुख नहीं है, नो प्रेत्य, परलोक का भी सुख नहीं मिलेगा, परलोक का भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार बड़ा महत्वपूर्ण है गीता का ये एक जो ज्ञान है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी काम कीजिए हृदय डालकर, मस्ती में कीजिए, प्रक्रिया का आनंद लीजिए कि हम उसमें से सीख रहे हैं, कुछ मिले या ना मिले, है? सीख लिया ना, सीखने का आनंद है। जिस क्षण काम शुरू करते हैं शुरू कर दीजिए आनंद, लेट इट बी क्रिएटिव। और कहां हमको यहां पर अपने मन का काम मिलने वाला है, ऐसा ही इतना रोजगार की इतनी समस्या है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, कहां हमको नौकरी मिलेगा मेरे लाइक, मैं जिसको पसंद करता हूं ऐसी नौकरी कहां मिलेगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो भी काम मिला है सीखो, अपने आप को ट्रेन करो, कैसे हम उसको पसंद करें, बार बार उसकी अच्छाई देखो, रोज अपने आप को बताओ, सुबह शाम प्रैक्टिस करो, देखना धीरे धीरे आदत बन जाएगी, उसी काम को आप पसंद करने लगोगे। ये आपके हाथ में है। ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा मन उसको पसंद नहीं है ना, मन क्या है, मैं मन को ट्रेन कर दूंगा, आई कैन ट्रेन माई माइंड। मन क्या है, अरे मन तो मेरा, मैं उसका स्वामी हूं, आई कैन ट्रेन इट, इसको पसंद करो, इसको नहीं करो, चुप, इसको पसंद करना है। मैंने बोला ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, अच्छाई देखो ना, बहुत अच्छाई है, हर काम में अच्छाई है, सुंदरता है। झाड़ू लगाना भी स्टाइल से करोगे ना, मजा आ जाएगा, कोने कोने का गंदा देखो निकाल लो, क्या मजा है, आनंद आ गया झाड़ू लगाने का, वाह वाह। इसलिए एकमात्र एक ही समाधान है, खुश रह के हर काम को करो, एक ही समाधान है। इसलिए श्रद्धा
बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा होगी तो खुशी के साथ सारा कर्म होगा। तो ये श्रद्धा का महत्व बताते हुए कृष्ण भगवान ये 17वें अध्याय का यहाँ समापन करते हैं। ओम तत्सद। ओम तत्सद। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां विद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम श्रद्धात्रय विभाग विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय। सप्तदशोऽध्यायः। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।